यदि मैं नहीं, आप ये बताए ना, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिए? मैं बता रहा हूँ कि अगर क्या जेबी कैसे छोड़ देंगे आप? काम किया है, आप उनका बैकग्राउंड खगोल कर देखिए। अब क्या सबूत है उसका आप तो विलम्ब कर रहे हैं। किस चीज का सबूत की बात कर रहे हैं? आप इतना विलम्ब लगा रहे हैं सुदेश महतो के ऊपर, क्या आप सबूत? प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपने प्रॉपर्टी चेक किया है? हम मैं क्या उसका अधिकृत लोग हूँ कि मैं चेक करूंगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाके बार बार सुदेश महतो के बारे में बात करते हैं, सुदेश महतो के बारे में आवाज उठाते हैं, क्या सुदेश महतो का नाम लेके आप अपना छवि बनाना चाहते हैं? सुदेश महतो का नाम। आज हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है जेबी केसेस और वर्तमान में जेएल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सिली विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं और अभी टिकट के लिए इन्होंने फॉर्म भी भर दिए हैं और सारे कैंडिडेट फॉर्म भर दिए हैं। क्या इनको टिकट मिलेगी जेबी केसेस में? अगर टिकट नहीं मिलती है तो ये क्या करेंगे आगे? इन रणनीतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी सवाल है, आप वीडियो में बने रहिए। जोहार। जोहार मनोज जी। और मैं आपके जितने भी दर्शकगण हैं और जितने भी झारखंड की जनमानस है जो आपको प्यार करते हैं और जो आपकी वीडियो को लगातार देखते हैं, मैं सबको खतियानी जोहार करता हूँ, आदाब, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद करता हूँ। तो राजू दा, आप ये बताइए, आप सिली विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आप जेएल कैंप से आप टिकट का फॉर्म भी लिए और उसको भर भी दिए, तो क्या लगता है आपको जेबी केसेस आपको जेएल कैंप आपको टिकट देगी? अगर टिकट नहीं देंगे तो आप आगे क्या कीजिए? देखिए, मैं जेबी केसेस से जब से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी प्राथमिक ये तो नहीं थी कि मुझे आके विधायकी लड़ना है। हमने पार्टी को इस तरह से संगतरत देखते हुए मैं तो जॉब करता था, मैं जॉब छोड़ के मैं इस पार्टी के लिए आया हूँ, क्योंकि इसका विचारधारा मेरे विचारधारा से मिलते-जुलते हैं और मेरे इंटरेस्ट बहुत पर्सनल इंटरेस्ट, मुझे बहुत पहले से इन सब चीज़ों पे, इस तरह की राजनीति में काम आप करना। बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ के जेबी केसेस में जुड़े, आप जॉब क्यों छोड़े? मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है और मैं इसकी विचारधारा से मैंने अपना जॉब छोड़ा। मैं तो तकरीबन कॉर्पोरेट लेवल पे लगभग 10 साल से मैंने जॉब किया था। मैं रनिंग जॉब को छोड़ के, ये बताइए, आपको टिकट नहीं मिले तो आप क्या कीजिए? देखिए, टिकट ही मेरा महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ टिकट ही हमको चाहिए, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये बताऊँ कि मैंने अभी जॉब छोड़ के तकरीबन 2 सालों से मैंने पूर्ण रूप से अभी मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ पूर्ण रूप से पार्टी को मैंने साथ दिया है। पार्टी ने मुझे जहाँ-जहाँ, जो-जो काम दिया, आप देखोगे तो मुझे रामगढ़ प्रभारी बना दिया गया था और रामगढ़ में मैं प्रखंड विस्तार, जिला कमेटी विस्तार में मैं वहाँ भी मैंने काम किया। और आप देखे होंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैंने उसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का एक प्रभारी के रूप में मैंने काम किया, पूरा लोकसभा प्रभारी के रूप में मैं था, लोकसभा इंचार्ज के रूप में मैंने था। मतलब पूर्ण रूप से 5 महीने तक मैंने वहाँ पे समय दिया। तो चूँकि अगर यदि मैं नहीं, आप ये बताइए ना, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिए? मैं बता रहा हूँ कि अगर क्या जेबी केसेस छोड़ देंगे आप? नहीं, जेबी केसेस छोड़ेंगे नहीं हम। हम तो इस संगठन को खड़ा करने के लिए आए हैं और हम इसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जेबी केसेस अच्छा निर्णय लेगी। मैं पार्टी के लिए हमेशा समर्थन दिया हूँ। मैं अभी आपको बता दूँ कि देखिए, मेरे पिताजी हिंडाल्को में जॉब किया करते थे। अभी अक्टूबर में वो रिटायर कर गए हैं। उसके बाद मुझे तो बहुत समय, चूँकि मैं सिल्ली से आता हूँ और आपको पता है कि सिल्ली के क्षेत्र में किस तरह थ्रेटनिंग आती है। अभी हमारा हमारा होता है कि एम्प्लॉयड इक्विपमेंट सन्स आता आप है। बार बार सुदेश महतो के बारे में बात करते हैं, सुदेश महतो के बारे में आवाज उठाते हैं, क्या सुदेश महतो का नाम लेके आप अपना छवि बनाना चाहते हैं? सुदेश महतो का नाम लेके मैं क्यों अपना छवि बनाऊँगा? मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, वहाँ पे लोग इस तरह से चर्चा करते हैं कि भाई मतलब इस तरह से दबंग है, ये है, वो है। भाई हमको उससे क्या मतलब है? हम अपनी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं। हम अपनी राजनीति को हम अपने तरह से देख रहे हैं। हम अपनी राजनीति अपने तरीके से कर रहे हैं। उनका करने का तरीका अलग है, हमारा करने का तरीका अलग है। आप राजनीति की बात करते हैं, क्या राजनीति का ही तरीका होता है किसी का बदनाम करके आप राजनीतिक छवि का आप अपना छवि को आप सामने लाना चाहते हैं? मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। राजनीति वैचारिक लड़ाई है, विचारों का लड़ाई है। अगर यदि जो व्यक्ति ने जो कहा, जो व्यक्ति को जिसको जनता ने वोट किया, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको आपसे उम्मीद करा, लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, तो हम आपका विचार का विरोध तो करेंगे। क्या सुदेश महतो इतना 5 साल के दरमियान या इससे पहले भी आप मतलब वहाँ का जीत के आए हैं, क्या आप काम नहीं किए हैं असली में? बिल्कुल, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सुदेश महतो जी आज 20 साल से लगभग उनका वहाँ पे सत्ता रही है, ठीक है? लेकिन जाके वहाँ देखिए, सुदेश महतो तो सिर्फ़ राजनीति किए हैं, वहाँ का डेवलपमेंट को लेके स्टार्टिंग में उन्होंने बिल्कुल कहा था, लेकिन अब नाउ-ए-डेज़ अब वो एक राजनीति मतलब वोट की राजनीति करते हैं। कैसे बात कर रहे हैं? वहाँ पे बस सेवा शुरू कर दी है, विद्यार्थियों के लिए कितना सोचते हैं? विद्यार्थियों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही तो उन्होंने पिछले 2019 में मातृ पितृ वृद्धाहार और पेंशन योजना किया था। उसमें तो लोग कह रहे थे कि
आपके घर में आप एक बेटा नहीं, आपका यदि एक बेटा है तो आप दो बेटा है, मैं खुद आपका एक बेटा हूँ, तो क्या बेटा की ये मानसिकता होनी चाहिए कि आपका काम निकल गया उसके बाद आप जनता को भूल गए। 2019 में इलेक्शन खत्म होने के बाद 2020 के जनवरी में आपने सारी योजनाओं को बंद कर दिया, तो ये यही एक बेटा का काम होता है क्या? मतलब अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ये स्थिति होनी चाहिए। यदि आप सही मायने में सेवा करना चाहते थे, सही मायने में सेवा करना चाहते थे, तो आपने जो योजना लगाई तो योजना को आपको टू बी कंटिन्यू करना चाहिए था, आपने क्यों छोड़ दिया? आज 5 साल होने जा रहा है उस योजना को ये किए हुए। इलेक्शन से पहले आपने ये योजना शुरू किया 6 महीना पहले, आपने सोनाहातू में, राहे में, जोना में, सिल्ली में, सभी जगहों पे आपने कहा कि ऐसे असहाय लोगों के लिए हम प्रति व्यक्ति 11 केजी से 25 केजी तक चावल का व्यवस्था किया, 600 रुपया आपने पेंशन। अच्छा, इसका विरोध चुनाव के समय आप क्यों करते हैं? चुनाव के मतलब पहले क्यों नहीं करते? जब चुनाव पहुंचते हैं तो आप लोग इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध हम लोग पहले भी किए हैं, इसका विरोध हम लोग पहले भी किए थे। हम तो 2019 के चुनाव के समय कहते बस ये एक जुमला है, बस ये एक घोषणा है जो अभी दिया जा रहा है, बाद में ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हमारी बातों को समझे, कुछ लोगों ने नहीं समझा। हम तो उस समय उनको कैलकुलेशन करके भी दिखाए थे कि 3 महीना पहले उन्होंने राहे में दिया, उसके बाद सोनाहातू में दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद सोनाहातू से 2 महीना बाद जब वो राहे में पहुंचे या फिर जोना में जब पहुंचे तब तक उधर का बंद हो चुका था। तो बस वो लोगों को कन्विंस करने की जरूरत थी, लेकिन उस समय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आनंद फानंद में लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले ना आओ देखे ना ताओ, ठीक है, और उन्होंने वोट कर दिया। लेकिन वोट लेने के बाद 2020 के जनवरी में ही ये योजनाएं बंद हो गई, तो लोगों को समझना होना चाहिए था, लोगों को खुद की एक समझ होनी चाहिए। अच्छा, तो लोग की बात करते हैं, लोग तो पसंद करते हैं सुदेश महतो जी, तभी तो वोट करते हैं। अगर यदि लोग उनको पसंद करते, यदि उनका ये प्रॉब्लम जो चीजें आई थी इन सब चीजों पे अगर यदि उनको वो काम करते तो उनको लोग पसंद किए थे, लेकिन अब वो काम नहीं किए हैं, तो लोग अब इस पर जवाब देंगे। अभी देखिए दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव में आज जहाँ पे जबकि इनकी एनडीए की गठबंधन थी, इससे पहले तो इतना बड़ा माहौल नहीं बनता था, एक अच्छा माहौल बन के आया है। और आज जाइए ना भाई, देखिए कल क्या था और आज क्या है, कल की सिल्ली और आज की सिल्ली में दोनों में अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कल एक नेता एक समाजवादी नेता हुआ करता था, आज वही नेता एक बिजनेसमैन बन गया, व्यापारिक नेता बन गया है। कैसे बिजनेसमैन बन गया? आप जाकर देखिए उनका, जब सारा प्रॉपर्टी का खोलिए आपको पता चलेगा। आप जोना में जाकर देखिए करोड़ों की संपत्ति का वहाँ रिसोर्ट बन रहा है, आप कड़रू में बन रहा है, जाकर देखिए। तो ये क्या ये इन सब चीजों के लिए नेता ने उनको वोट किया था? इस सब चीजों के लिए उस नेता को जनता ने वोट किया था क्या? क्या सबका अपना अपना ख्वाहिश रहता है? बिल्कुल आपकी ख्वाहिश है, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन के काम कीजिए, आप एक अच्छा अधिकारी बन के काम कीजिए, लेकिन आप जनता का वोट लेकर के जनता के पैसा को लूट करके, आखिर मुझे ये बताएं उनकी सैलरी क्या रही है? आखिर मुझे ये बताएं कि उनको इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया? कहीं ना कहीं वो जनता का और सरकार का टैक्स को चोरी किए होंगे। आप जाके जो भी उन्होंने काम किया है आप उनका बैकग्राउंड खगोल कर देखिए। अब क्या सबूत है उसका आप ब्लेम कर रहे हैं? किस चीज का सबूत की बात कर रहे हैं? अब इतना ब्लेम लगा रहे हैं सुदेश महतो के ऊपर, क्या आप प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी चेक किया है? हम मैं क्या उसका अधिकृत लोग हूँ कि मैं चेक करूंगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाके चेकआउट करवाइए, ये तो सरकार के काम है कि वो जाके चेकआउट करे, ठीक है। ये तो सरकार का काम है कि आखिर इस व्यक्ति के पास आय से अधिक संपत्ति कैसे हो रहा है। तो सरकार को आपने